अब जैसे कि मिथिला का भोज, आप कभी प्रणब झा का ब्लॉग जाके देखिए, वो सारी चीज़ें मिथिलांचल का ही दिखलाते हैं। जैसे कि मिथिलांचल का भोज, कोजगरा, वहाँ मिथिलांचल की शादियाँ, जो मिथिला में शादियाँ होती है, बेटी का शादी बारात सब कुछ, जो कि इंडिया तो इंडिया विदेश के लोग भी देखते हैं। ठीक है। जिसका मैं ब्लॉग बनाई थी मिट्टी के दिए का, उसका मजाक बनाया गया था, पर उनको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो विदेश के लोग होते हैं, जो इंडिया में, कभी आप लोग जाकर देखिए राजगीर, जो कि वहाँ पर, और जहाँ मतलब बहुत सारी ऐसी जगह जगह है, जैसे कि राजगीर है जहाँ पे विदेशी लोग आते हैं, और दिल्ली है, विदेशी लोग आते हैं बहुत सारे, और हरिद्वार में विदेशी लोग आते हैं, जो कि हमारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे कि वो लोग साड़ी डालते हैं, यकीन नहीं करेंगे, जो हम भारतवासी जो साड़ी पहनते हैं उस टाइप से वो लोग भी साड़ी हमारी कॉपी करते हैं, साड़ी पहनते हैं। हमारे कल्चर को, जो कल्चरल चीज़ें हमारी चीज़ें हैं वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि साड़ी डालते हैं, सर पे पल्लू भी डालते हैं, भगवान कृष्ण का इस्कॉन मंदिर जो है वो भगवान कृष्ण का भक्त भी होते हैं अमेरिका के लोग। यहाँ से इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी को बतला दूँ, जो कि आप फेसबुक पेज पे एक मंच, मिथिला मंच अमेरिका में है, यूनिटी, उस पे आप सर्च मार के देखिएगा कभी। वहाँ पर जो मिथिलांचल के लोग हैं, जो अपनी यूनिटी बनाए हुए हैं, वहाँ पर में जितने भी लोग हैं यूनिटी जो बनाए हुए हैं, जैसे कि जो बनाए हैं, तो जैसे कि बेटी का शादी, जनेऊ, और कुछ लोग जो जनेऊ भी किए थे, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, कुछ लोग जनेऊ भी किए थे, तो मिथिला से बांस काट के, बसकट्टी, जिसको उद्योग हमारे मिथिलांचल में कहा जाता है, उद्योग कहा जाता है, अमेरिका गया हुआ था, वहाँ पर जनेऊ हुआ था, वहाँ पर अमेरिका में छठ की पूजा होती है, अमेरिका में जो मिथिलांचल के लोग बेटी का शादी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया से विदेश जाती है और विदेश से इंडिया भी आती है, बहुत सारी चीज़ें। और जैसे कि मोबाइल, जैसे कि लैपटॉप, टेक्नोलॉजी, जितनी भी चीज़ें हैं वो अदर साइड से है, यानी कि इंडियन प्रॉपरली इंडिया इंडिया का नहीं है। वैसे ही बहुत, तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपसे ये पूछा जाए, या कोई अमेरिकन इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, या अमेरिका की कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, या आपके सामने लाकर रख दिया जाए, तो क्या आप उसको यूनिक तरीके से नहीं देखेंगे? तो वही चीज़ें अगर मैं मिट्टी का दिया बनाती हूँ, या फिर कोई भी मिथिलांचल की चीज़ें डालती हूँ, तो अदर साइड के लोग, पूरे ब्रह्मांड में पूरे साइड के लोग उसको यूनिक तरीके से देखेंगे कि ये मिथिलांचल का इंडियन चीज़ें क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, वो चीज़ें देखेंगे। तो जो भी मजाक बनाते हैं, मैं उनसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी इंसान अगर किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, खुशियाँ नहीं दे सकते, तो प्लीज़ मजाक भी मत बनाइए, पीछे मत करिए, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करिए। और मिथिलांचल के लोगों को तो ये खुशी होना चाहिए कि मिथिला की धरोहर को, चीज़ों को आगे वो दिखाकर आगे बढ़ा रही हैं, ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सही चीज़ें डाला है कि अदर साइड के लोग भी देखेंगे, हमारे मिथिलांचल की सारी धरोहर को देखेंगे, अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ों के लिए मैं मिट्टी का भी दिया और बहुत सारी चीज़ें, और जो मैं गाय, उसका भी वीडियो बनाई थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया था, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, जो गाय के लिए मजाक बनाए हुए थे, वो वीडियो क्यों बनी थी, उसका सॉन्ग कभी सुनिएगा ढंग से, गौर करके कि सॉन्ग हमने उसमें क्या डाला है और उसको क्या दर्शाने की कोशिश हमने किया है।
क्या दर्शाने की। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि वो मैं दर्शाने की ये कोशिश करी थी कि एक टाइम था जब गायों को कसाई के हाथ में बेचकर उसको काटा जा रहा था उस टाइम में। तो जो काट रहे थे तो उसमें काफ़ी हंगामा हुआ था, जो कि कभी आप न्यूज़ चैनल उस टाइप टाइप का फेसबुक पेज पे हर जगह पर देखिए जी कितना बड़ा हंगामा हुआ था उस टाइम, गायों को काटने के लिए हुई थी, जिसका रोकथाम करने के लिए बहुत हंगामा हुआ था वहाँ पर। तो उस वीडियो में जो एकजुट करके गाय वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको वो दर्शाने की कि कितने मिलान से कितने प्यार से वो गाय लोग वहाँ पर, और कितनी बेनिफिट है उसकी, कितनी बेनिफिट है उन उसकी। वो सॉन्ग मैंने क्या सेट किया है वो भी आप उसमें देखिए जाके, कि गाय की सुरक्षा के लिए, ताकि ऐसे लोगों के हैंड में मत दीजिए, कसाई के हाथ में मत दीजिएगा। कहीं से भी कोई भी इंसान आके लेके जा सकता है, उसको काट सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसकी सेवा, इसकी रक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए, और सॉन्ग भी मैंने उसी टाइप का डाला है कि इसका मजाक बनाया गया था मेरा, कि गाय भैंस का। पर वो क्या चीज़ें दर्शाने की कोशिश मैं करी वो किसी ने नहीं देखा, कि मैं गाय का इसलिए डाली थी ताकि उसकी सुरक्षा के लिए और जो भी हैं उसकी रक्षा हो, और गाय से कितनी बेनिफिट होती है इन्फॉर्मेशन के लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अभी बताती हूँ। आगे आगे अभी नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं बताती हूँ।